हरे कृष्णा। रथ यात्रा का उत्पत्ति हजारों वर्षों पहले अवंती नाम के एक शहर था, जिनमें एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था, जो परम धार्मिक भी था, जिनका नाम इंद्रयुम्न था। इतना बड़ा राज्य और इतना सारा धन होते हुए भी राजा खुश नहीं था। वो मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि वो जानता था कि इस जगत का सारा वस्तु जो है सो नश्वर है, जो उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। एक दिन राजा इंद्रयुम्न को लालसा हुआ कि वो भगवान को अपने दोनों आँखों से देखना चाहता है, और उसी दिन से राजा ने अपने मन, वचन और कर्म केवल भगवान के लिए उपयोग करता था। राजा ने अपने मन की बात अपने कुल गुरु विद्यापति से कहा कि हे गुरुवर, अब मेरे मन को शांति नहीं मिलेगा जब तक मैं भगवान को अपने इन दोनों आँखों से न देख लूं। तब कुलगुरु विद्यापति ने राजा इंद्रयुम्न से कहा कि भगवान तो इस भौतिक जगत से बाहर रहते हैं, उनका दर्शन कैसे करोगे? बड़े बड़े योगी ज्ञानी घोर तपस्या करने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। फिर भी राजा ने निश्चित भगवान को देखना चाहते थे। बाद में एक भक्त राजा के पास आता है और कहता है कि भगवान एक मूर्ति के रूप में इस धरती पे उपस्थित है और वो बहुत कृपालु है। वो अपने भक्त के सामने कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ भी कर सकता है। तब राजा ने पूछा कि वो भगवान की मूर्ति कहाँ है? तो भक्त ने कहा कि नीलाद्रि पर्वत के सामने पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ पर रोहिणी कुंड है। उस कुंड के केवल एक बूंद पानी मुक्ति दिलवा देता है। वहाँ पर भगवान वासुदेव का नीलकंठ मणि मूर्ति उपस्थित है, जिसे लोग नील माधव के रूप में पूजा करते हैं। चाहे जो भी हो, उन मूर्ति को देखेगा, उनको मुक्ति प्राप्त होगा। आगे भक्त ने कहा कि हे राजन, मैं लगभग 1 साल तक उस स्थान पर रह चुका हूँ और अब उसी के प्रभाव से मैं हर एक जगह पर भगवान नील माधव को ही देखता हूँ, और उसी के कृपा से आज मैं आपके पास भी आया हूँ। राजा ने ये सब सुनने के बाद अपने कुलगुरु विद्यापति को उस स्थान खोजने के लिए भेजा। खोजते खोजते विद्यापति ने एक शबर के घर जा पहुंचा, जिनका नाम था विश्ववासु। कुछ दिनों तक विद्यापति ने उस शबर के घर में ठहरा था और उनके बेटी से विवाह भी कर लिया, जिसका नाम था ललिता। विश्ववासु ने रोजाना शिकार पे जाते थे और जब लौटकर आते थे तब उनका घर सुगंध से भर जाता था। साथ में हमेशा कुछ फल, कंद, मूल, मिठाई लाते थे। एक बार विद्यापति ने अपने पत्नी ललिता से पूछा कि ससुर जी रोज सुबह कहाँ जाते हैं? तो पत्नी ललिता ने प्रेमवश अपने पति से यह गुप्त बात कह सुनाई कि मेरे पिता भगवान नील माधव के पूजा करने के लिए जाते हैं और उनके प्रसाद में इतना शक्ति है कि केवल एक मुट्ठी खाने से पेट भर जाता है। पति के कहने पर ललिता ने अपने पिता से प्रार्थना की कि केवल एक बार उसके पति यानी विद्यापति को अपने साथ भगवान नील माधव के दर्शन के लिए ले जाए। ये बात पिता ने सुनकर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर मान गए और अपने दामाद यानी विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले गया। विद्यापति बहुत चालाक था। वो अपने साथ सत्तिल के बीच
लिया था और रास्ते में एक एक बीज गिराता रहता था। उन्होंने ऐसा किया था कि वो बीज बाद में पौधा बन जाए और रास्ता मिलना आसान रहे। जब वो दोनों वहां जाकर पहुँचे और विद्यापति के आँख के पट्टी खुली तो देखते हैं बहुत से देवतागण जैसे ब्रह्मा, इंद्र, नारद ऋषि इत्यादि मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवताओं के चले जाने के बाद दोनों ने भगवान की अति सुंदर रूप का दर्शन और पूजन किए। वहां पर भगवान नीलमाधव ने कहा कि वो विश्ववासु के सालों की सेवा से बहुत प्रसन्न है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि वो राजा के हाथों से अपना पूजा करवाना चाहता है। विश्ववासु को ये बात अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि इसमें जरूर उनके दामाद यानी विद्यापति का कोई चाल है, और ऐसा सोचकर अपने दामाद विद्यापति को बंदी बना लिया। बाद में ललिता ने अपने पति को छुपके से छोड़ा देती है। तब विद्यापति ने अपने राजा के पास जाता है। फिर राजा ने अपने सेना लेकर वो सत्तिल के पौधे के माध्यम से जब रोहिणी कुंड पहुंचता है तो देखता है कि नीलमाधव का मूर्ति गुम हो गया है। तब राजा और विद्यापति ने सोचा कि वो मूर्ति जरूर विश्ववासु ने छुपाया है। ऐसा सोचकर राजा इंद्रयुम्न ने विश्ववासु के गांव गया और उन्हें बंदी बना लिया और सारा गांव छान मारा, लेकिन मूर्ति नहीं मिला। तब राजा बहुत सोच में पड़ गया कि भगवान की मूर्ति कहाँ चला गया। फिर भगवान की कृपा से नारद जी वहाँ आए और राजा ने सारी बातें मुनि को बताए। तो नारद जी ने बोला कि भगवान ने अपने इच्छा अनुसार वहाँ से चला गया और अब भगवान नीलमाधव के रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देंगे। आगे नारद जी कहते हैं कि भगवान का इच्छा है कि तुम नीलाद्रि पर्वत पर एक बड़ा और सुंदर मंदिर बनवाओ। मंदिर बनवाने के बाद भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत लकड़ी के रूप में प्रकट होगा। उस रूप में भगवान सभी पर अपना कृपा जताएंगे। आगे मुनिवर कहते हैं कि जब मंदिर बन जाएगा तब मैं वापस आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर ब्रह्मा के पास जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो स्वयं आकर मंदिर का उद्घाटन करे। राजा ने वैसा ही किया जैसे नारद जी कहे थे। राजा को ब्रह्मलोक जाने और आने में बहुत समय बीत चुका था। हमारे समय और देवलोक के समय में अंतर है। जैसे कि ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को पहचानने के लिए गोप और गौओं को छुपा दिया था, वो ब्रह्मा का एक क्षण यहाँ पृथ्वी का 1 वर्ष हो गया था। तो जब राजा ने ब्रह्मलोक से वापस लौटा और नीलाद्रि मंदिर में गया तो वहाँ किसी को पहचान न पाया और न कोई इन्हें पहचाना।